ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हुए भाव भक्ति में प्रवेश करने से पहले भाव भक्ति के तक आने के जो क्रम है, खाली उसको सुनेंगे। कई बार सुन चुके हैं पर भक्त लोग भूल जाते हैं, इसलिए फिर से सुनेंगे। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये सीढ़ियां हैं श्रद्धा से लेकर के प्रेम को प्राप्त करने की। प्रारंभ हमने किया श्रद्धा से, कुछ तो श्रद्धा हुई पूर्व जन्म की स्मृति के कारण, मठ मंदिर आए, साधुओं का संग हुआ, कहीं पर भी साधु संग मिल गया और श्रद्धा जो थी उसके कारण साधु संग मिला। साधु संग में हमने कुछ कथा सुनी, कुछ कीर्तन सुना, कुछ नाम जप करना प्रारंभ किया, कुछ नियम पालन करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी को प्रणाम आदि किया। जैसे हमने सुना वैदिक भक्ति के अंग में भगवान को दंडवत प्रणाम करने से क्या फल मिलता है? भगवान को प्रणाम करने से क्या फल मिलता है? 10 अश्वमेध की कल्प, बस इतना ही। पुनर्जन्म भी नहीं मिलेगा। 10 अश्वमेध फल तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस पुनर्जन्म भी नहीं होगा, ऐसा भगवान को प्रणाम करने का इसका महत्व इतना अधिक बताया गया है। तो किसी कारण से भगवान को प्रणाम किया, में भी चरणामृत लिया, महाप्रसाद लिया, सुकृति सुकृति बढ़ रही है, सुकृति बढ़ रही है तो भजन क्रिया प्रारंभ हो गई, भजन क्रिया प्रारंभ हो गई तो अनर्थ कटना शुरू हो गए। दुष्कृति युक्त, सुकृति युक्त, अपराध युक्त और भक्ति युक्त अनर्थ कटना प्रारंभ हो गए। जो ही गुरु पदाश्रय ग्रहण किया, साधु संग, आदोष तथा साधु संग, भजन क्रिया से पहले, भजन क्रिया का पहला अंग है साधु संग, गुरु पदाश्रय। भजन क्रिया के अंग है जो साधन भक्ति के अंग है, जो वैदिक भक्ति के अंग है, जो रागानुगा भक्ति के अंग है, सभी इसके सभी अंग भजन क्रिया के अंग है। भजन क्रिया मतलब भजनों की एक्टिविटीज ऑफ भजन। भजन क्रिया मतलब साधन के एक्टिविटीज, जो साधन भक्ति हम करें, 64 अंग जो बताए गए वैदिक भक्ति के। गुरु पदाश्रय ग्रहण करने के बाद भक्ति के इन अंगों को पालन करते ही दुष्कृति युक्त अनर्थ, जो पूर्व जन्मों में बहुत बहुत सारी दुष्कृतियां हमने करी है, उस कारण से भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है, वो खत्म हो रहा है। जो पुण्य कर्म किए हैं, जिन कारण से भक्ति में बाधा आ रही है, भोग बहुत सारे मिल रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। जो अपराध कर चुके हैं वो अपराध अब नहीं करेंगे और पुराने अपराधों को नाम के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होगी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और जो भक्ति युक्त अनर्थ है, कथा कीर्तन सुनने से, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहने से जब डंडा पड़ता रहेगा तो फिर भक्ति युक्त अनर्थ भी नहीं करेंगे। ये अनर्थ करते 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 निष्ठा अवस्था में पहुंचेगा। निष्ठा के बाद रुचि आएगी, रुचि के बाद आसक्ति होगी, आसक्ति तद्वस्ती स्थले, उस वृंदावन धाम के प्रति, उस भगवान के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति, उनको स्पर्श करने की, उनको सुनने की, उनको दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होगी, उसको आसक्ति कहते हैं। और आसक्ति जब परिपक्व होती है तब भाव अवस्था में जीव प्रवेश करता है। और भाव अवस्था जो बताई गई है वो सूर्य की पहली किरण के समान है। तब जीव का पूरा अंधकार दूर हो जाता है, और अंधकार दूर होने का अर्थ है उसके हृदय में जो है अपने स्वरूप का प्रकाशित हो जाता है। तब वो जानने लगता है कि मैं कौन हूं। तब तक वो बस बोलता है, थ्योरेटिकली मानता है कि मैं आत्मा हूं, हम मंजरी है, हम सखा है, सखी है, कुछ तो मान लेगा अपने ऐसे इमेजिनेशन से, परंतु जब तक भाव की अवस्था में नहीं आएगा तब तक उसकी कोई अनुभूति नहीं होगी। भाव अवस्था में पहुंचते ही उस सूर्य की पहली किरण से जैसे अंधकार दूर हो जाता है, उसके हृदय का सारा अंधकार दूर होगा और वह अपने स्वरूप को साक्षात देख सकता है। और तब वह जान लेता है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मेरी सेवा क्या है, मेरा श्रृंगार क्या है, सब कुछ जान लेता है। इसी को बोलते हैं शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। तो भक्ति का जो स्वरूप, भाव भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है, जिसका जो ओरिजिनल लक्षण है, स्वरूप लक्षण मतलब रियल लक्षण, ओरिजिनल लक्षण, वो है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा का अर्थ है, शुद्ध सत्व का अर्थ है भगवान की संवित शक्ति उसके हृदय में प्रवेश करती है। और विशेष शब्द से, शुद्ध सत्व विशेष क्या है, विशेष शब्द से अर्थ है आह्लादनी शक्ति भी प्रवेश करती है संवित शक्ति के साथ। अर्थात संवित शक्ति मतलब ज्ञान, मतलब नॉलेज, मतलब अंडरस्टैंडिंग हु एम आई,
अभी तो हम बोलते हैं हम सब भगवान के दास हैं, मगर दास में कौन से दास, किस रस में, किस भाव में, किस स्थान पर हमारा स्थान होगा, ये पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। इसलिए संवित शक्ति प्रवेश करती है। इतना ही नहीं, खाली ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान के साथ साथ जो विशेष आह्लादनी शक्ति, आनंद शक्ति, राधा रानी की स्वरूप शक्ति, आनंद शक्ति भी प्रवेश करती है। इसलिए फिर बाहर किसी भी जड़ वस्तु से कोई आनंद उसको नहीं आएगा। जड़ वस्तु तो दूर की बात है, स्वर्ग आनंद, ब्रह्मानंद, मुक्ति आनंद, ये सब तुच्छ होने लगता है। इवन वैकुंठ का आनंद भी नहीं समझ सकता। उसको केवल कृष्ण रस भाविता मति, उसको केवल कृष्ण रस, भक्ति रस में ही आनंद आएगा, और कुछ उससे बाहर कुछ भी नहीं। इसी को बोलते हैं शुद्ध सत्व विशेष। और जब ये आत्मा में प्रवेश करता है तो उस आत्मा को बोलते हैं शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। और ये भाव की अवस्था में ही प्राप्त हो सकता है। भाव अवस्था में पहुंचने के बाद ही कोई शुद्ध सत्व विशेष आत्मा कहलाता है। और यह, इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष है अनुशीलन, अर्थात अपने नित्य स्वभाव का प्रकाशित होना। अर्थात बाहर से कोई शक्ति जो है उसके स्वरूप सिद्धि, बाहर से कोई स्वरूप उसके अंदर नहीं डालता है। डोंट थिंक कि भाई जब हमने बताया कि शुद्ध सत्व विशेष में शक्ति आई, इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्वरूप उसके अंदर प्रकट हुआ। नहीं, स्वरूप प्रकट नहीं हुआ, स्वरूप ऑलरेडी उसके पास है, खाली वो स्वरूप प्रकाशित होता है, अभी अंधकार में ढका हुआ है। इसलिए बताया गया श्रवण आदि शुद्ध चित्ते होइबे उदय। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, वो कोई बाहर से लाता नहीं, वो ऑलरेडी है वहां पर किसी कारण से रात्रि होने के कारण वो दिख नहीं रहा, पर सूर्य फिर भी है। अमेरिका में तब भी दिख रहा है, पर यहां नहीं दिख रहा है, पर वहां दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमेशा ही है। इसलिए कहा गया है कि भाई ये जो भक्ति है कबू साध्य न आए। क्या श्लोक है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते होइबे उदय। ये जो भक्ति है, ये जो साध्य भक्ति, साधन, ये जो साध्य वस्तु है, ये साधन के द्वारा ही नहीं होती है, यह शुद्ध हृदय में उदित होती है। उदित कैसे होती है उसका क्रम बताया गया। वो केवल साधन भक्ति करने से उदय होगी? बोले नहीं होगी। साधन भक्ति के अंगों में आसक्ति नहीं होती तब तक प्रकाशित नहीं होती। जब तक साधन भक्ति के अंगों में आसक्ति नहीं होगी तब तक प्रकाशित नहीं होगी। अगर साधन भक्ति करने से ही प्रकाशित होगी ऐसा भी आवश्यक नहीं है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, निर्जला रख रहे हैं, एक टांग पे खड़े हो रहे हैं, इसलिए शुद्ध भक्ति हमको प्राप्त होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और साधन नहीं किया तब मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। साधन तो करना ही करना पड़ेगा, पर साधन करने से ही शुद्ध भक्ति मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह भगवान की शक्ति है, यह स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है। माधुर्य कादम्बनी के पहले हमने पढ़ा, भक्ति अगर किसी वस्तु से प्राप्त होगी तो वस्तु बड़ी हो जाएगी, भक्ति छोटी हो जाएगी। जैसे कई बार हम डिस्कस करते हैं, अगर कोई चीज हमको 1000 रुपए में मिल रही है, मतलब 1000 रुपए की वैल्यू ज्यादा है, उस वस्तु की वैल्यू कम है, तभी तो 1000 रुपए देकर के मुझे वो चीज मिल रही है, तभी दुकानदार ने दिया। क्योंकि अगर 1000 रुपए में दे रहा हूं, उसको 990 में या 900 में मिली होगी, 100 रुपए कमा रहा, तभी तो मुझे दे रहा वो। तो अगर हमको कोई वस्तु किसी वस्तु को देने से प्राप्त होती, मतलब उस वस्तु की वैल्यू उससे अधिक है, तभी वो प्राप्त हो रही है। तो अगर कोई साधन भक्ति करने से भगवान की भक्ति को प्राप्त करे या भाव भक्ति को प्राप्त करे, मतलब साधन भक्ति में ज्यादा बल है, भक्ति में कम, भाव में नहीं। या हम सोचेंगे हम तपस्या करेंगे या हवन करेंगे या यज्ञ करेंगे या परिक्रमा लगाएंगे, अर्थात परिक्रमा में ज्यादा शक्ति है, भक्ति में शक्ति कम है, इसलिए तो मिल रही है भक्ति उस वस्तु से उसको करके। इसलिए बताया गया साधन से ये होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, पर साधन करने से यह बिना साधन किए ये मिलेगी ऐसा भी संभव नहीं है। मतलब साधन तो करना ही पड़ेगा, तो फिर साधन क्यों करें भाई? जब साधन करने से मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है तो साधन क्यों करें? क्योंकि साधन नहीं करेंगे तो फिर ये मिलेगी नहीं, ये तो गारंटी है। पर साधन करने से गारंटी नहीं है मिलेगी, मगर मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? साधन करने से गुरु वैष्णव कृपा करेंगे और अल्टीमेटली की कृपा से ही मिलती है, और कृपा के अतिरिक्त दूसरा इसका कोई रास्ता नहीं है प्राप्त करने का। और इसको कौन प्रदान करता है?
भक्ति कौन प्रदान करता है? कौन देता है भक्ति हमको? कौन देता है चंद्रमोहन को भक्ति? आवाज ठीक से नहीं आई दीप जोशी दीदी की। भक्ति कौन देता है? मध्यम। श्रेया दीदी भक्ति कौन देता है बताओ? चंद्रमोहन प्रभु भाग गए। मुकेश प्रभु कौन देता है भक्ति? भक्ति कौन देता है? सब बोलेंगे जोर से, जल्दी जल्दी। इनके पास भक्ति वही देते हैं, कृष्ण बोल रहा है। बताओ हिमानी दीदी। मतलब भगवान देता है कि भक्त देते हैं, इतना बता दो बस। भक्त देते हैं। रेवती माता भक्ति कौन देता है? भक्त के भगवान? अनुराधा दीदी भक्ति कौन देता है? भक्त के भगवान? भक्त। वेरी नाइस। तो भक्ति भक्त प्रदान करते हैं। तो साधन भजन करने से भक्ति मिलेगी ऐसी गारंटी नहीं, मगर साधन भजन करने से गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे और उनके हृदय में भक्ति है। जैसे कृष्ण बोले, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हार शक्ति आचे। अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, दई तवा पाछे पाछे। हम जानते हैं जो भक्ति मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ा है वो ये चीज अच्छे से समझता है और मानता भी है। समझता ही नहीं, मानता भी है। अभी समझने वाले कुछ लोग होंगे, मानते नहीं है। बाहर से तो बोलेंगे पर अंदर से श्रद्धा नहीं है कि वैष्णव ही भगवान भक्ति दे सकते हैं। कैसे पता लगेगा? भगवान से रोज भगवान 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 भक्ति दो भक्ति दो भक्ति दो। अरे वो कहाँ से देगा? वो देता ही नहीं है। वो तो आश्रय है ही नहीं, वो तो विषय भगवान है, वो तो भोग ही है। वो तो भोगता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वराम। मैं तो भोगता हूं समस्त यज्ञों का, समस्त तपस्याओं का, समस्त सबका ईश्वर मैं हूं। अच्छा, परंतु कनिष्ठ अधिकारी तो बस भगवान को ही मानता, वैष्णव को मानता नहीं है। भगवान को प्रणाम करेगा, भगवान की सेवा करेगा, वैष्णव की नहीं करेगा। यही उसका अधिकार है, क्योंकि कनिष्ठ है, अभी अभी बेसिक है, अभी छोटा है, अभी कनिष्ठ है। परंतु जो ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा, शास्त्र सिद्धांत सुनेगा और थोड़ा नाम जप करेगा, थोड़ा साधन करेगा, तो फिर धीरे धीरे उसकी श्रद्धा वैष्णव में आएगी। तब वो बोल समझ जाएगा जो बताया गया भजन में, कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दीते पार, ऐसे बोलने की बात नहीं, ये सच है। कृष्ण उनके पास है, उनकी वस्तु है। कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण आपकी वस्तु है। आप ही मुझे कृष्ण दे सकते हो। तुम्हारा कंगाल हूं मैं, क्या बोलूं? ना ही मम साधन बल, ना ही मम ज्ञान बल। न साधन का बल है, न ज्ञान का बल है। मैं तो कंगाल आदमी हूं। मैं क्या कर सकता हूँ? साधन कुछ नहीं कर सकता। मैं बस क्या कर सकता हूँ? दही तवा पाछे पाछे, मैं आपके पीछे पीछे भाग सकता हूँ। कैसे भागना पड़ेगा? ऐसे दौड़ भाग करके नहीं। कैसे भागना पड़ेगा वैष्णव के पीछे? वैष्णव के पीछे भागने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? उनके वचनों को पालन करो। मैं आपको मानता हूं, मैं आपके पीछे चलता हूं, मतलब मैं आपकी बात को मान रहा हूं। अगर कोई किसी को बोले हाँ मैं आपकी बात मानता हूं जी, आप मेरी बात मानते हैं? हाँ, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं, जो आप बताएंगे वही करूंगा, इसका मतलब यही है। जो वैष्णव ने बताया है वही करना, मतलब है उनके पीछे पीछे चलना, उनके पीछे पीछे भागना। तो उन्होंने क्या बताया? नाम जप करो, हाँ जी नाम जप कर रहे हैं। मंगल आरती उठो, हाँ जी मंगल आरती उठ रहे हैं। या अष्टकम पढ़ो सुबह सुबह, हाँ जी पढ़ रहे हैं अष्टकम। एकादशी करो, हाँ जी एकादशी कर रहे हैं। हाँ, परिक्रमा लगाओ, हाँ जी परिक्रमा लगा रहे हैं। साल में वृंदावन जाओ, मायापुर जाओ, हाँ जी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं? आपने कहा। क्यों जप कर रहे हो? हमको नहीं पता, आपने कहा। हाँ? शास्त्रों में लिखा है, गुरु जी ने कहा, वैष्णव ने कहा कर लो, हमने कर लिया। अब इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। आपने कहा, आपके पास कृष्ण है, आप हमको दे सकते हो, आपने कहा करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब कोई बोला मुझे तो बताया नहीं किसी ने, मुझे तो कोई वैष्णव मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? वैष्णव की वाणी, वैष्णव के ग्रंथ वैष्णव ही है। लिविंग वैष्णव इज ऑलवेज रिक्वायर्ड।
But till you get a living Vaishnava as your guru, till then his books is not different from him. जब इस ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने कहा भक्ति के 64 लक्षणों को, 64 अंगों को पालन करने से साधन भक्ति हो जाती है, सिद्धि मिल जाती है, भाव भक्ति में प्रवेश करता है आदमी, तो हो गई। उनके वचन है, उन्होंने कहा ऐसा करने से होता है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए। हम तो नहीं जानते ऐसा होगा कि नहीं होगा, पर उन्होंने कहा होगा तो हो ही जाएगा, क्योंकि उनके पास है, उन्होंने किया हुआ है। हमारे गुरुजी ने कहा इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हम कर रहे हैं। और उन्होंने अपने मन से, उन्होंने भी गुरुजनों, जो भगवान ने वाक्य दिया, जो भगवान ने वचन दिया, जो वैष्णव ने वचन दिए, वो जो उन पर उस वचनों पर चले, उनकी वैसी अनुभूति हुई है, इसलिए हम भी जानते हैं। जो गौर गोविंद गोसाई महाराज ने जीवन चरित्र अपना दिखाया भाव भक्ति की अवस्था को, जो गुरुदेव ने पूरे कई स्थानों पर और कई जगहों पर ये प्रकाशित किया कि किस प्रकार से यही साधन करने से वो भगवत धाम, भगवान का दर्शन, भगवान धाम प्राप्त हो सकता है। इसी जन्म में वो जब करके दिखाए प्रभुपाद जी, गुरुदेव, गुरुवर्ग हमारे, तो हमको भी पूर्ण विश्वास है उनके वचनों को पालन करने से हो जाएगा। इसलिए बताया गया कि भाई ये आवश्यकता नहीं साधन से होगा, मगर साधन करने से वैष्णव कृपा करेंगे और वैष्णव कृपा करके भक्ति प्रदान करेंगे, इसलिए बताया गया साधन से नहीं होगा। पर करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कैसे मिलेगी ये भक्ति? उसके लिए हमको साधन करना पड़ेगा, और साधन करने का अर्थ है उनकी आज्ञा पालन करना पड़ेगा, सेवा आदि करना पड़ेगा। बिना सेवा किए, बिना साधन किए ये मिलेगा, इसकी कोई भी ये प्रकाशित नहीं होगा, गारंटी मतलब है ये तो होगा ही नहीं। इसलिए गौड़ीय वैष्णविज्म में ही सेवा करने की भावना है। बाकी जहां भी जाएंगे ज्यादातर सेवा करने की भावना नहीं, सेवा कराने की भावना है। बताइए कैसे? कोई दुर्गा पूजा चल रही है, या कोई भगवान को बोलता है भगवान आप मेरे पिता है, मेरे मालिक है, मेरे स्वामी है। मतलब क्या? पिता है होने से क्या करना है? भगवान तुम मेरे पिता हो। पिता क्या करता है? बच्चे की सेवा करता है, या बच्चा पिता की सेवा करता है? छोटा बच्चा है, पिता उसकी सेवा करता है, या बेटा पिता की सेवा करता है? पिता। छोटा बच्चा है, माँ 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 सेवा कर रही है कि बेटा सेवा? बेटा सेवा कर रहा है, बेटी सेवा कर रही है। हाँ, अगर छोटा सा बच्चा है जो, कौन सेवा? माँ ही सेवा कर रही है। सो व्हेन वी वांट टू accept Lord as mother, as father, as great, what are we doing? We are expecting them to serve us. इसीलिए महाप्रभु ने कहा यहोवा है। समझ रहे ना बात को? महाप्रभु ने ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति को बाह्य क्यों कहा? क्योंकि वहां पर भगवान की भगवत्ता का बोध है। जहां भगवान की भगवत्ता का बोध है, वहां पर भगवान ही सेवा करेगा, हम क्या सेवा करेंगे उसकी? वो तो बहुत बड़े, हम तो छोटे, हम क्या दे सकते हैं आपको? आप ही दो भाई, हम बस लेने को खड़े तैयार है, बैठे नीचे। हा? आप पिता है, आप ही बचाओ, हमको खाना खिलाओ, माता दूध पिलाओ, खाना खिलाओ, पत्नी दो, पैसा दो, नौकरी दो, घर दो, बंगला दो, जो मर्जी दो, आप ही दोगे। आप तो मालिक हो, आप तो माँ हो, हम तो गरीब है, हम तो छोटे बच्चे हैं। व्हाट इज द एटीट्यूड, व्हाट इज द मूड? ट्राई टू अंडरस्टैंड। Asking mother for help is not a problem, but what is the mood? Do I have a mood to serve my mother, or do I have a mood to get service from mother? 90% of time it is to get the service from mother. 99% time. मगर हमने, महाप्रभु ने जब कहा कि यहो है, कब कहा यहो है? यहो है कब कहा? ज्ञान शून्य भक्ति मतलब क्या है? उसके बाद वो है, देन व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? प्रेमा भक्ति। ज्ञान शून्य के बाद प्रेमा भक्ति। कौन बोला? कोई तो जग गया। प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में क्या बोला फिर? प्रेमा भक्ति तो शब्द हो गया एज ए नॉर्मल, एज अ वन वर्ड। व्हाट इन प्रेमा भक्ति? देन व्हाट वी कम टू नेक्स्ट स्टेज। व्हाट इज इन प्रेमा भक्ति? व्हाट इज इन प्रेमा भक्ति? आगे दास्य साख्य वात्सल्य माधुरी।
अब जब वात्सल्य में हम भगवान का, देखो उधर हमने भगवान को अपना पिता समझा, माता समझा, मतलब वो हमारी सेवा करेगी, और इधर हम, यू कैन इमेजिन द डिफरेंस, इधर हम भगवान की माता है या उनके पिता है, सो व्हाट विल वी डू, व्हाट विल वी डू, व्हाट विल मदर विल डू कृष्णा, हाँ, सेवा करेंगे। अभी सेवा मांगेंगे नहीं, सेवा मांगने की भावना नहीं है, अब सेवा करने की भावना आ गई। जो ही आपने गौड़ीय वैष्णविज्म को या सही भक्ति रस को अपनाया, वहीं पर सेवा करने की भावना शुरू हो गई। हाँ, भगवान का सखा, सखा में समानता है, पर फिर भी भगवान को वह सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं उनके आनंद के लिए। और माधुर्य रस में तो कहना ही क्या, दास रस में तो है ही है, दास तो सेवा करता ही करता है। सो जहां पर भक्ति रसों की बात आ रही, वहां पर सेवा करने की भावना है। जहां पर शुद्ध भक्ति की बात है, वहां पर सेवा करने की भावना है, वहां पर सेवा लेने की भावना नहीं है। और सेवा करने से हम सुखी हो पाएंगे, क्योंकि जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास। महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिया हम सब के लिए, हम भगवान के नित्य दास है। और दास तभी खुश हो सकता है जब वो सेवा करेगा मालिक की। वो दास सखी भी हो सकता है, माधुरी भी हो सकता है, वात्सल्य भी, सब दास है, क्योंकि सब सेवा कर रहे हैं ना। बट ऑलवेज रिमेंबर, एज प्रभुपाद सेड, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड sometimes the servant is serving, sometimes the master is serving, but the mood is of service. सर्विस का एटीट्यूड वहां पर होने के कारण वो सेवा करने की जो भावना है, उससे वो सुखी हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जीवेर स्वरूप ही, हमारे स्वरूप में ही सेवा लिखा है। प्रभुपाद जी बोलते थे ना, अगर कोई सेवा करने के लिए नहीं है, देन व्हाट विल पीपल डू? अगर उनके पास कोई भी नहीं पुत्र परिवार, देन व्हाट विल दे डू? व्हाट विल दे डू? फिर क्या करेंगे? They will take a dog and start serving. They will bring a cat and start serving. उनके घर में, उनके बेड पे, उनके थाली में एक साथ बिल्ली खाती है, पीती है, सोती है, सब करती है। उसका मल मूत्र भी वहीं पर त्यागती, वो उसको साफ भी करेंगे, वो भी इसको साफ भी करेंगे। Because the attitude, the स्वभाव, the natural tendency is to serve. We cannot live without serving even one day. We cannot live. This is our natural स्वरूप, ये हमारा नेचुरल टेंडेंसी है, पर हम समझते नहीं, हम जानते नहीं, और कहाँ करना ये भी नहीं जानते। इसलिए कुत्ता, we don't want to serve God, we want to serve dog. We want to serve dog, not the God. ऐसे सब नेचुरल टेंडेंसी, क्या करेंगे? नेचुरल टेंडेंसी सर्विस की है, मगर गलत जगह पे सर्विस लगा रहे हैं। पुत्र है, परिवार है, बीवी है, बच्चा है, सगे संबंधी है, सोसाइटी है, तो उनकी सेवा करेंगे, दैट इज ऑल्सो नेचुरल, करेंगे ही करेंगे। कोई भी नहीं है तो कुत्ता बिल्ली ला करके उसकी सेवा करना करेंगे। वो भी नहीं तो समाज की सेवा, गरीबों की सेवा, यहाँ सेवा, वहां सेवा, कुछ ना कुछ सेवा एटीट्यूड इज देयर, एंड दिस दैट सेवा इज गिविंग अस प्लेजर। When I am serving my son, my daughter, I feel very nice. When you are serving your husband or your mother, father, you feel very nice. When you are serving actually, that is a nice, because स्वभाव है सर्विस लेना, करना। तो इसलिए कहा, भगवान कहते हैं कि भाई ये साख्य दास्य वात्सल्य, जो हमारे रस, जिन रसों की हम बात कर रहे हैं, इनमें भगवान की सेवा की जाती है, न कि सेवा ली जाती है। और बाकी जगहों पर जहां उनको ऐश्वर्यमय समझा जाए, चाहे कृष्ण को, श्री कृष्ण को, या नारायण को, राम जी को, किसी को भी, या एवं दुर्गा माता को, या शंकर भगवान को, या गणेश जी को, यहां पर सबकी भावना है सेवा लेने की। गणेश जी, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। फिर अंधन को आंख देत कोडन को गाया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। लाओ, बाजन को पुत्र भी देते हो, अंधन को आंखें भी देते हो, कोडन को काया भी देते हो, बाजन को पुत्र और निर्धन को माया। इसलिए मैं आपको पूजा कर रहा हूं। सो व्हाट आई वांट, I am not doing puja because I am very happy you are my boss, you are my master, I love you. No, I am not serving you because I love you. I am serving you because निर्धन को माया, मुझे माया चाहिए। So where is the service? The business. There is no service attitude. इसमें कोई सर्विस एटीट्यूड नहीं है, तो इसमें कोई लाभ हो, कोई भक्ति है ही नहीं, ये तो बिजनेस है। भक्ति कहां से होगी? इसलिए बताया गया, जब तक हमारे अंदर भक्ति साधन के अंगों में आसक्ति नहीं होगी, अर्थात जब तक सेवा प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक भाव भक्ति प्रकाशित नहीं होगी।
और जब भाव भक्ति प्रकाशित होगी तो अब ये एक पुष्प के समान कृष्ण को भंवरे की तरह आपकी ओर खींच के लेके आएगी। यही इसका स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण हमने ऑलरेडी सुना, अष्ट सात्विक भाव, शरीर कंपन होना, रोमांच होना, अश्रु विसर्जन होना, वाणी गदगद होना, यह एक्सटर्नल लक्षण है। ये हो भी सकते हैं भक्ति, नहीं भी हो सकती है, मगर शुद्ध सत्व विशेष ही इसका स्वरूप लक्षण है। और इसके गुण क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है? इसकी दो क्वालिटीज हमने कल भी सुनी थी ऊपर ऊपर से, मोक्ष लोकताकृता एंड सुदुर्लभा। अब जब हमने सुना ऑलरेडी कि शुद्ध सत्व विशेष हृदय में प्रवेश हो गया है, भगवान की अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति इस जीवात्मा में एंटर कर चुकी है। अब ये जीवात्मा नहीं रही, अब ये बन गई शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। और शुद्ध विशेष आत्मा बनते ही इसका जो असली स्वरूप ऑलरेडी इसके अंदर था वो इसको दिखने लग गया है। अभी ऐसा नहीं बाहर से आया, ऑलरेडी था। खाली प्रकाश होने से, खाली सूर्य की किरण का उदय होने से वो दिखने लग गया है, अभी तक नहीं दिख रहा है। अब दिखते ही क्या होगा, क्योंकि भगवान की आह्लादनी शक्ति प्रवेश कर गई है, तो बाकी संसार का सुख में क्या आनंद आएगा? मुक्ति के सुख में क्या आनंद आएगा? ब्रह्मा के सुख में क्या आनंद आएगा? स्वर्ग के सुख में क्या आनंद आएगा? अरे ये सब तुच्छ हो जाएगा, इट विल बिकम नेग्लिजिबल। जिस प्रकार एक मनुष्य एक सुअर को मल खाते हुए देख करके ओहो हो क्या बेकार है, भागो यहां से, ऐसा करता है, उसी प्रकार से जब भक्ति की आनंद की थोड़ी अनुभूति होने लगती है तो संसार के सुखों को उसी प्रकार से वो निकृष्ट समझ करके वहां से अपनी दृष्टि ही हटा देता है। जिस प्रकार से एक बुद्धिमान मनुष्य, जो विवेकवान है, जो शराब पी करके नाली में पड़ा, वो नहीं, जो शराब पी करके उसी मलमूत्र के गटर में पड़ा हुआ है जहां पे सोर पड़ा हुआ, उनकी दोनों की एक ही अवस्था है, उनकी कॉन्शियसनेस एक ही लेवल पे है। पर जो प्रॉपर कॉन्शियस है और वो देख रहा है सुअर किस प्रकार से मलमूत्र खा रहा है, वहां पर नहीं जाएगा, वहां से दूर हटेगा। उसी प्रकार से जिसके हृदय में भाव भक्ति उदय हुई है, उसके लिए संसार के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग आदि के भोगों की तो बात ही क्या, ब्रह्मा के ब्रह्मा सुख की बात ही क्या, ब्रह्मानंद की बात ही क्या, मुक्ति आनंद की बात ही क्या। मुक्ति भी उसके लिए लघु, बहुत छोटी हो जाती है। ही डज नॉट वांट इवन मर्जिंग इन द मुक्ति, क्योंकि उसको हृदय में अभी आह्लादनी शक्ति प्रवेश हो चुकी है उसकी आत्मा में। और दूसरी बताया सुदुर्लभा, ये उसका गुण है, ये दुर्लभ है भाई। सुदुर्लभा क्यों है, एक बार डिस्कस किया था। व्हाई इट इज सुदुर्लभा? व्हाई भक्ति सुदुर्लभा, भाव भक्ति सुदुर्लभा? बताओ मंजरी दीदी, भाव भक्ति सुदुर्लभा क्यों है? हरे कृष्णा, श्री राधे। ठीक है, पर भगवान इसको क्यों नहीं देते हैं? दुर्लभ वस्तु क्यों है? एक तो कठिन है, वो तो हम समझ गए, परंतु इतना दुर्लभ क्यों है भाई? क्यों नहीं दे रहे हो? दे दो ना भाई। और दे दिया तो भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। भगवान को उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है, वो कहीं गिर गया, फिसल गया, हाथ पकड़ के चलना पड़ता है भाई। क्योंकि भाव भक्ति के अंदर जो ही उसके अंदर प्रकाश स्वरूप शक्ति और संवित शक्ति प्रकाशित हो गई, भगवान खींचे चले आए। अब भगवान उसको छोड़, भगवान को समस्त कार्यभार उसका संभालना पड़ता है। और अगर किसी अनक्वालिफाइड व्यक्ति को भाव भक्ति प्रदान करी, फिर तो फंस गया बेचारा भगवान। फंस गया इन द सेंस, फिर अयोग्य व्यक्ति के पीछे पीछे नहीं चलेंगे ना वो। इसलिए बताया गया दुर्लभा नहीं, ये दुर्लभ नहीं, ये बहुत ही दुर्लभ है। एक तो हमारे बस की बात नहीं, जो मंजरी दीदी ने बताया, गुरु वैष्णव कृपा करेंगे तभी, कृपा करेंगे तो मिलेगी। कृपा करने के लिए साधन करना पड़ेगा, साधन निरंतर करते रहेंगे, कब कृपा होगी उनके ऊपर डिपेंड है, वो कब कृपा करेंगे। परंतु ठीक है, कृपा तो करनी चाहिए भाई, अब कर दो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? वाई यू आर नॉट गिविंग? वाई आर यू कीपिंग इट सो इंटैक्ट विद यू? बिकॉज इफ इट इज गिवन, कृष्णा हैज टू सर्व यू ऑलवेज। वैष्णव कभी नहीं चाहेंगे,
जो वैष्णव कभी नहीं चाहेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी जब भजन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, धूप में भजन कर रहे हैं तो क्या हो, हाँ, राधा रानी भी आ रही है और ऐसे चुन्नी रख रही है, कैसे, ऐसे ही ना, ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा है। अगर आप राधा कुंड में दर्शन किया होगा रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन कुटीर का, पीछे जो 5 पांडवों का मंदिर है, 5 पांडवों के पेड़ है, पीछे जो समाधि है, वहां पर उनका भजन कुटीर है। वहां पे बहुत सारे फोटो है, पेंटिंग्स मतलब, नॉट फोटो। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं, राधा रानी, धूप इतनी तेज है उनको भजन में पता ही नहीं, वो अपने ग्रंथ लिख रहे हैं, राधा रानी चुन्नी लेकर के खड़ी है दूर से, धूप न पड़े मेरे इस मंजरी को। और जब सनातन गोस्वामी देख रहे हैं, सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी, सनातन क्या बोला, अरे बाबा एक कुटिया तो बनाओ, क्या हम राधा रानी की सेवा करने आए हैं या सेवा लेने आए हैं राधा रानी की, व्हाट डू यू वांट। फिर भूल गए, फिर भूल गए तो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं कोई ग्रंथ, तो एक शेर बगल में पानी पी रहा है, बगल में पानी पी रहा है तो कृष्ण डंडा लेकर के खड़े हो गए, कहीं शेर इनको, शेर तो शेर है भाई इनकी ओर आगे इनको काटे ना, डंडा लेकर खड़े हैं, उससे उधर ही चला जाए। अब कृष्ण खड़े हैं बेचारे वहां पर, तो हु इज सर्विंग, कृष्णा इज सर्विंग रघुनाथ दास गोस्वामी। तब रूप गोस्वामी ने डांट लगा दी, भाई ये तो हो गया, पहले ही हुआ था, दूसरी बार राधा रानी को देखा, पहली बार तो नहीं, दूसरी बार लगा, अब राधा रानी को भी सेवा में लगा दिया तुमने। फिर उन्होंने कुटिया बनाई छोटी सी। सो द पॉइंट इज, Krishna will start serving, Radharani will start serving the devotee, because this is भाव भक्ति, this is सुदुर्लभा। और इस देह में रूप सनातन गोस्वामी साधक देह में भाव अवस्था की ही परिकाष्ठा को प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम अवस्था तो साधक शरीर में है ही नहीं ना, वो तो वृंदावन में गोपी का शरीर, या कृष्ण दाम में, जिस दाम में लीला कर रहे होंगे वहां पर गोपी या गोप का शरीर धारण से ही होगी। पर ये जो शरीर है तो साधक शरीर का अभिनय है। रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी भी साधक शरीर का ही जीवन जी रहे हैं ना, इस प्रकार से। तो वो सिखा रहे हैं कि भाई साधक शरीर में भाव अवस्था तक पहुंच सकते हैं, और भाव अवस्था में ही राधा रानी सेवा करने के लिए आगे, क्योंकि सुदुर्लभा है। इतना ही नहीं, चक्रवर्ती ठाकुर पाद स्वयं सनातन रूप गोस्वामी के लिए राधा रानी खीर बना के लाई पेड़ कदम पर, हाँ, जो जो उनकी इच्छा हुई थी, मेरा भाई आएगा उनको मैं कुछ खिलाऊं, तो दे आर सर्विंग, दिस इज नॉट प्रॉपर। तो इसलिए कहा गया है भगवान ये भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते हैं, वैष्णव नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान उस भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए सुदुर्लभा। और मोक्ष योग्यता करता तो हमने समझ ही लिया। और अगर प्राप्त करना है तो बताया गया, पीछे ही बताया गया, आसक्ति के साथ करना पड़ेगा भजन। बिना आसक्ति के भजन किए का करने का रिजल्ट नहीं आएगा। बिना आसक्ति का भजन क्या होता है और आसक्ति का भजन कैसा होता है, हाँ, ये पॉइंट करके फिर रुकेंगे। आई नो टाइम इज ओवर, आपको जाना होगा। आसक्ति का भजन कैसा होता है, और उनमें भजन को आसक्ति के साथ करना है। कोई बता सकता है? बताओ सुमन प्रभु, दीप्तोषी दीदी। हाँ, वो तो आसक्ति का लक्षण है, ठीक है, पर आसक्ति के साथ भजन करना पड़ेगा। एक भजन होता है फॉर्मेलिटी करने वाला, कोई बता रहा है? तब तो आएंगे। हाँ, परंतु शुद्ध सत्व विशेष आत्मा तक पहुंचने के लिए आसक्ति से भजन करना पड़ेगा, क्योंकि पहला स्टेज आसक्ति था भाव से पहले का इसलिए वहां पर पड़ा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, आसक्त थे अपनी बीबी के प्रति, व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
हाँ, मतलब क्या करना, प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली क्या करना? क्या आएगा? लालसा तो आएगी, पर कैसे आएगी? क्या करना क्या पड़ेगा? सभी पॉइंट ठीक है, नॉट बैड, बट द पॉइंट इज इंपॉर्टेंट हियर इज, आसक्ति के साथ भजन करने का अर्थ है, जैसे अभी बताया प्रभु जी ने, कालिदास को अपनी बीवी से आसक्ति थी, मतलब क्या था? मतलब वो उसके बगैर रह नहीं सकता, ये भी ठीक है। उसमें निवेश है हमारे मन का। आसक्ति शब्द का अर्थ है हमारे मन का उसमें निवेश हो जाना। बात समझ आ रही है? एक तो हम आरती करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं, घुमाते हैं, घुमा भी दिया, 7 बार भी परफेक्टली किया जैसे शास्त्र में बताया गया, कर लिया ना, पर ये आसक्ति का भजन नहीं है। हम षोडश उपचार भी कर लिए, गुरु स्वाहा, पुष्पा एम पुष्पांजलि, पादम, आसनाय, जो भी षोडश उपचार कर लिए या षड उपचार कर लिए, सब कर लिया। फिर गोपाल मंत्र भी पढ़ लिया, फिर काम गायत्री भी पढ़ लिया, फिर 5 मिनट वेट भी कर लिया, बाहर बैठ के कीर्तन भी कर लिया, ताली भी बजा दी। बट डज इट मीन कि उसने आसक्ति से भजन किया? उसने आसक्ति के साथ ये सब किया? आसक्ति के साथ कब होगा वो? आसक्ति के साथ तभी होगा, मेरी आवाज आ रही कि नहीं? कुछ तो नहीं। अच्छा, ठीक, कुछ प्रेजेंटेशन खत्म ही नहीं हो रही, बोल रहा मैं ही छोड़ूंगा। आसक्ति से कहने का अर्थ है जब उसका मन उसमें निवेशित हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? जब उसका मन उसमें निवेशित हुआ, मतलब वो आरती के समय उसका मन उसी आरती के अंगों में है। भोग लगाते समय, भोग लगाते समय वह भोग लगाते हुए यह पूर्ण ध्यान कर रहा है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, मेरे इस अन्न को, भोजन को, खीर को चख रहे हैं कि ठाकुर जी आप आओ, आप बैठो। मैंने खाली मंत्र पढ़ लिया, इससे नहीं होगा। मेरा मन उस समय उस भोग लगाने में पूरी तरह से निवेशित है, न कि मैं बस मंत्र पढ़ रहा हूँ, घंटी बजा रहा हूँ, बस हो गया। दैट इज डिफरेंस बिटवीन डूइंग भजन विद आसक्ति और डूइंग भजन फॉर फॉर्मेलिटी। तो जब तक मन उसमें निवेशित नहीं है तब तक वो आसक्ति वाला भजन नहीं हो सकता, और जब तक आसक्ति वाला भजन नहीं होगा तब तक भाव भक्ति में प्रवेश नहीं मिल सकता। इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ भाव भक्ति। आगे आगे क्वालिफिकेशन हम कल सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस? If no questions, then we will continue. Yes, Prabhuji. Prabhuji. Yes, Prabhuji Mohan. बिल्कुल, असली असली भजन तो सही बोला, जहां मन का निवेश है वही असली भजन है। दूसरा भजन कुछ फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, सुकृति अवश्य होगी। वो भजन करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि मन निवेश हो जाएगा, पर अल्टीमेटली रिजल्ट तब आएगा जब मन निवेश होगा। पर बिना प्रैक्टिस किए मन निवेश होगा नहीं, क्योंकि मन एक पागल, मन तो पागल मोर, न माने शासन। हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, मन तो पागल मोरा, तो ये शासन मानता नहीं है, बात मानता नहीं है। अर्जुन ने बोला मैं वायु को रोक सकता हूं, पर मैं मन को नहीं रोक पा रहा हूं। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं पर मन को नहीं रोक पा रहा हूं, इसको क्या करूं मैं, बताओ। तब भगवान ने कहा अभ्यास है वही कौनते। तो मन को रोकने का अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए शरीर के इंद्रियों के द्वारा प्रयास शुरू करना पड़ेगा। पर अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू अ स्टेज
where mind gets involved and then the result will come. इसका मतलब ये नहीं कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैं आरती करना ही छोड़ दूं, भोग लगाना ही छोड़ दूं। नहीं, भोग लगाना पड़ेगा बाबा, भोग लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे मन को समझाना पड़ेगा, मन तुम यहीं रहो, मैं भोग लगा रहा हूं ठाकुर जी को, अभी तुम मत पहुंचो मॉल में, ऑफिस में, यहाँ वहां, अभी तुम यहीं रहो, 5 मिनट के लिए भोग लगा रहा हूं ना, 5 मिनट के लिए यहीं रहो। वी हैव टू प्रैक्टिस दैट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। मगर अगर उस स्तर तक अभी नहीं पहुंच चुके हैं हम, तो जो पहला स्टेप है इंद्रियों के द्वारा, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा करते करते ही मन के स्तर तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। मगर अल्टीमेटली करना पड़ेगा मन को निवेशित करके ही, चाहे फिर 1 मिनट ही क्यों ना करे। ठीक है प्रभु जी, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? हम्म, मन से वेरी वेरी ट्रू। दैट इज द रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस, 24/7। बट वेन विल इट कम? इट विल नॉट कम लाइक ए जंप इन वन डे। पहले हम आधा घंटा करेंगे, फिर 1 घंटा करेंगे, फिर 2 घंटा करेंगे, फिर 4 घंटा करेंगे। यू हैव टू ट्रेन दिस मंकी कॉल्ड माइंड। हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे, यू हैव टू ट्रेन दिस मंकी कॉल्ड माइंड। यू हैव टू ट्रेन हिम स्लोली। यू कैन नॉट टेल हिम इन द वन डे जो सिट डाउन एट वन प्लेस, इट विल नॉट एट ऑल एग्री। जैसे हमारे प्रभु जी बोलते हैं, मन कभी कभार मांगता है तो अगर बहुत उश्रृंखल हो रहा है, इसको दे दो, शांत हो जाएगा। अगली बार आधी रोटी दे दो, उसके बाद 1/4 दे दो। रोटी भोग, मन भोग मांग रहा मांग रहा मांग रहा, एकदम से रोक दोगे मानेगा नहीं। इसलिए 1 घंटा, फिर 2 घंटा बढ़ाओ, फिर 4 घंटा बढ़ाओ, फिर 8 घंटा बढ़ाओ, फिर 16 घंटा, फिर 20 घंटा, फिर 24 घंटा, बस कृष्ण कथा। परंतु शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। अगर आज ही बोलेंगे सबको मन करो, फिर इंद्रिय कुछ होगा नहीं, फिर बोलेंगे हमसे तो होगा नहीं, बाप रख लो जी अपनी। हाँ, बोलते ना हमारे प्रभु जी, हमसे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। इतना टफ है, 24 घंटे हमसे ना हो पाएगा, अपनी माला ले लो। हमको थोड़ा पिक्चर भी देखनी है, हमको थोड़ा यूट्यूब भी देखना है, ऐसे कैसे? ठीक है भाई, देख लो, 1 घंटा यूट्यूब देख लो, 1 घंटा भजन भी। दैट स्टेज वी हैव टू डू 2 hours ओनली भजन, नॉट इवन 1 मिनट यूट्यूब। पर वो अवस्था आने के लिए शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। बट वी हैव टू इंक्रीज इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। बट अल्टीमेटली दैट इज द गोल, इट हैज टू बी 24/7, देयर इज नो ऑप्शन। तभी भगवत प्राप्त, तभी शुद्ध। यार भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं यार, कोई थोड़ी छोटी मोटी वस्तु है क्या? हाँ? कृष्ण आपके सेवक बन रहे हैं, आप गोलोक वृंदावन धाम में लेके जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी वस्तु है? इतना तो करना ही पड़ेगा। और वहां पे जाके करोगे क्या? अगर मन वहां पर, मन अगर यहीं पर लगा तो यहीं पर रह लो, फिर उसे वहां क्यों जाना है? इसलिए मन को वहां पर ले जाने के लिए, पर शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी, चाहे 10 मिनट से करो, 10 घंटे से करो, 10 सेकंड से करो, पर कहीं से तो कर लो। ठीक है, और कोई प्रश्न? चल वी स्टॉप। हाँ दीप्ति दीदी। प्रैक्टिस से ही आएगा, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। प्रैक्टिस से आएगा। अधिक साधन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक, कहते हैं ना, जैसे हमारे प्रभु जी बोलते हैं, जब हम एक माला करेंगे तो हो सकता है एक माला में 10 नाम के ऊपर हमारा सिमरन हो पाए, या कंसंट्रेशन। हम 10 माला करेंगे तो 10 माला में हो सकता है एक माला में मिल करके, एक माला में हमारा पूर्ण भगवान के चरणों में सिमरन हो। और अगर हमने 32 माला की तो हो सकता है फिर 4-5 माला में सिमरन हो। और 64 माला किया, 1 लाख नाम जब किया, मतलब 4-5 घंटे निरंतर नाम कर रहे हैं, तो देर आर मोर प्रोबेबिलिटी दैट आवर माइंड विल बी दियर इन नेम। नाम को सुन रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। सो द मोर वी डू, द मोर द आसक्ति विल कम। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द सेम प्रोसेस। प्रयास भी करना है, और अधिक साधन करने से ऑटोमेटिक मन उसमें लग जाएगा। क्योंकि इंद्रियों को जब यहां वहां कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो मन कहां जाएगा बेचारा? मन कितना भी भागेगा, पर जब मुंह से बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, कान सुन रहा है, जीभ बोल रहा है, कान सुन रहा है, तो मन यहां वहां जाने के बाद वापस आ ही जाएगा। But that is what we have to do, more sadhana, then mind will come control, and we have to do cautious efforts also for mind to bring to control.
दोनों ही करना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है ना। इसलिए भगवान ने कहा अभ्यास है वही कौन्तेय। बोले श्री कृष्ण प्रभु। ऑटोमेटिक होता है, कभी देख कर कीजिए कंटिन्यूअस 1-2 घंटा, जब माला रख दिया, काम चल रहा है या कुछ कर रहे हैं तो अंदर से नाम चल रहा है, दिस विल हैपन फॉर श्योर, ये होता है, निरंतर नाम निकलता ही है। फिर बोलना पड़ता है मैं तो माला रख दिया, मैं क्यों कर रहा हूँ। अरे करो ना, अच्छी बात है ना। माला माला रखने, माला हाथ में इसीलिए करना था, जब इतना थोड़ी होता है। रख दी तो फिर भी चल रहा तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करो। सोते समय नाम जब प्रारंभ करो, रात भर नाम जब होगा, सुबह उठते भी नाम जब होगा, गारंटी है। सुबह उठते ही नाम निकलेगा सबसे पहले मुख से। अगर आपने नाम करते करते नींद पड़ गई ना, तो रात भर नाम चल रहा है आपके अंदर से, पर कम से कम कॉन्शियसनेस में तो नाम है ना सोते सोते। और सुबह उठते ही नाम नाम का ही सिमरन होगा, प्रयास से। 6-7 घंटे नाम चल गया बाई डिफॉल्ट, आज से ही कम से कम प्रारंभ करें। जो 1 लाख नाम जब नहीं कर पाते हैं, कम से कम चलो रात को 6-7 घंटे सोता हूँ तो नाम ही करो। व्हाट इज द प्रॉब्लम, वाइल स्लीपिंग यू कैन जस्ट चेंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, बोलते रहो। मतलब जोर से मत बोलो, अंदर अंदर से बोलो, जब तक नींद पड़ेगी तब तक बोलते रहो। नहीं होता हमसे, बिकॉज हमारे इतने अनर्थ है ना, नाम निकलेगा नहीं। 2 मिनट 5 मिनट बोल के भूल जाएंगे, कुछ और सोचेंगे। तो मन बोलेगा क्या कर रहा है बेटा, बहुत भोग करने हैं, क्यों सोच रहा है। पर प्रयास, वी हैव टू डू प्रैक्टिस। और अगर किया, फिर आप देखेंगे खुद अनुभूति होगी। नाम बड़ा आनंददायक वस्तु है। आप सबका भी अनुभव है, हमारा भी, आप सबका अनुभव है ही। जो नाम करते हैं वो जानते हैं। हाँ, करेक्ट। नहीं, बिलो मंगल प्रभु आएंगे इस बार, उनको बोलेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्शियस माइंड का एग्जांपल देकर के समझाओ नाम कैसे इफेक्ट करता है। मे बी 10-15 मिनट्स इफ ही कम्स नेक्स्ट। ये करता है काम, आई हैव सीन ऑल्सो प्रैक्टिकली, ये काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में काम करता है नाम। और चलते फिरते, आई मीन इट इज टफ, समय हो गया, बट इट इज अ प्रैक्टिस। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे ना कि भाई आप सांस लेने और छोड़ने में महामंत्र हरे कृष्ण, ऐसा अभ्यास करो। इट इज नॉट सो इजी बट वी कैन ट्राई। सांस लिया, ऐसा ऐसा अंदर से ही लगे कि मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ, छोड़ा तो हरे कृष्ण बोल रहा हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसा 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 आ गया तो फिर तो मतलब फिर बोलना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। ऐसा हमको प्रयास हो गया, या हमारे को ऐसा जिस दिन आ गया, तो इट इज गुरु वैष्णव की कृपा भी चाहिए, अपना अभ्यास भी चाहिए, बट वी हैव टू कीप ट्राइंग। ठीक है, आज समय बहुत अधिक हो गया। कल शुक्रवार की रात है, और कल हम थोड़ा और कथा कीर्तन सुनेंगे। फिर सैटरडे संडे छुट्टी भी है, और फिर कहीं पर पंडाल प्रोग्राम भी रहेगा। तो लेट अस सी हाउ मच वी कैन कनेक्ट ऑन द वीकेंड। तब तक के लिए सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, रूप गोस्वामी की जय, दिव्य ग्रंथ की जय, श्रीमती राधा ठाकुरानी रसरानी महारानी, श्रीमती राधा रानी की जय, समस्त सखी वृंद की जय, मंजरी वृंद की जय, श्रीमती दुर्गा महारानी की जय, राधा रानी की जय, तुझे शक्ति वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। प्रणाम दीदी, प्रणाम प्रभु, मंजरी दीदी, प्रिया दीदी, बिटा दीदी, प्रभु गोस्वामी प्रभु, दंडवाद रेवती दीदी, प्रवीणा दीदी, दीदी सुमन प्रभु जी, मोहन प्रभु जी, दीपोशी दीदी, प्रिंसी दीदी, प्रतिभा दीदी, दंडवत प्रणाम। एंड दीदी दंडवत प्रणाम, बिटा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, अनुराधा दीदी, प्रिंसी दीदी, हरे कृष्णा दंडवत। सकल चरण दंडवत, गौर हरि हरि बोल, हरे कृष्णा दंडवत, श्री राधे। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। What happened to Scrum? It is not working. I don't know.